जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे यूपी पुलिस 2024 के री एग्जाम के लिए आपके लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे भैया। यही प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर जानेंगे भैया लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थी, केवल आपको लीड लगाकर आराम से सुनना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, चलिए यहां से भैया आपके स्टार्ट करते हैं। भैया आप देख पा रहे होंगे लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक धन उक्ति, यानी कि लोक की उक्ति। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भैया लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो आपको भैया लोक की उक्ति या लोगों की उक्ति। लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है, जबकि जो मुहावरा होता है वो वाक्य का भैया अंश होता है। ओके, लोकोक्ति का जो दूसरा नाम है उसे आप कहावत भी बोल सकते हो। ये यहीं पर बात करता हूं मैं आपसे तो आप कहोगे भैया कि कभी भी लोकोक्ति व मुहावरे में कही गई बात ऑप्शन में ज्यों की त्यों नहीं होती। अगर ज्यों की त्यों हो तो समझ जाओ वो वाला ऑप्शन आपका कैसा होगा भैया, वो वाला ऑप्शन आपका गलत होने वाला है। जैसे कि आप बात कर रहे हो, जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका अंक भरना। अगर ऑप्शन में अंक का अंक शब्द आ रहा है तो समझ जाओ वो वाला गलत है आपका। ओके, जैसे अंक भरने का मतलब होगा स्नेह से लिपट जाना। अंग टूटना यानी कि थकान थकान का दर्द होना। अंगार बनना यानी कि लाल होना या भैया क्रोधित होना। जब आप किसी पर क्रोधित हो तो कहते हैं ना भैया अंगार बरस रहे हैं। अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या होगा, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना जिसे आप जानते हुए भी कि ये हानिकारक होगा। अंडा सेना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा भैया आपका बेकार पड़े रहना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर मैंने आपका इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। ओके, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमने का मतलब क्या होगा, चापलूसी करना। तो आप कहोगे बिल्कुल अंगूठा चूमना हो जाएगा। अंडे का शहजादा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप कहोगे अनुभवहीन व्यक्ति जो अंडे का शहजादा होता है। अनुभवहीन का मतलब होता है जो घर से कभी बाहर ना निकला हो, तो आप कहेंगे उसे क्या अनुभव होगा। ओके, चलो अंडे अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होगा कि भैया जो अपात्र है, अपात्र को कोई अच्छी वस्तु मिल जानी उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे की लकड़ी होना भैया आप कहोगे भैया एकमात्र सहारा होना, या अंधे की लाठी होना, बात एक ही होगी। अंधेरी नगरी तो आप कहोगे जहां धांधली का बोलबाला हो। आप कहोगे अकल का अंधा यानी कि मूर्ख व्यक्ति। इंपोर्टेंट होगा, स्टार लगा लेंगे सही भैया, मूर्ख व्यक्ति। अकल अकल चरने जाने का मतलब है बुद्धि का काम ना करना। कहते ना भैया क्या तेरी घास अकल जो घास चरने गई है, तो आप कहोगे बुद्धि काम नहीं करती भैया। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होगा, अपना काम निकालना। क्या करना भैया, अपना काम निकालना। अपना सिर ओखली में देना का मतलब है जानबूझकर संकट में पड़ना। जब आपको पता है इस कार्य करने से आपके पास संकट आएगा तो आप कहोगे भैया जानबूझकर संकट में पड़ना। ओके, अर्थ लोभ अनर्थ में जड़। क्या अर्थ लोभ और अनर्थ की जड़। अधिक धन का लोभ पाप का मूल होता है। क्या होता भैया, अधिक धन का लोभ पाप का मूल होगा। आठ आठ आंसू रोने का मतलब है बुरी तरह पछताना। आठ आठ आंसू रोने का मतलब बुरी तरह पछताना। आते मुंह में आने का मतलब बहुत ही परेशान होना। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो तो उसे बोलते भैया आते मुंह में आना। आंसू पीकर रह जाना का मतलब है असह्य दुख में भी शांत रहना। जब आपको कोई दुख हो फिर भी आप शांत रहते हो। इधर उधर की झांकना भैया व्यर्थ गप्पे मारना। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी मैं आपको आज लोकोक्ति मुहावरे कराऊंगा आपको डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगी। केवल आपको ये ध्यान से सुनना है। ओके, ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होगा आपका युद्धात्मक विनाश करना। यानी भैया ईंट से ईंट बजाने का मतलब है कि भैया आप कहते हो ना कि भैया आप जैसा आप करोगे वैसा मैं करूंगा। ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कैसा भैया, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा बहना इंपोर्टेंट होगा आपका प्रतिकूल होना। आप कहोगे प्रतिकूल होना।
उगल देना का मतलब है गुप्त बात प्रकट कर देना। जब का आप किसी बात को उगल देते तो उसका मतलब होता है कि आप किसी गुप्त बात को प्रकट कर रहे हो। ओके। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होगा रहस्य की बात को ताड़ना। ओके। एक अनार 100 बीमार का मतलब है वस्तु कम उपभोक्ता अधिक, यानी कि जैसे आपका यूपी पुलिस में क्या हो रहा है, यूपी पुलिस में यही तो हो रहा है कि एक अनार 100 बीमार है। वैसे यूपी पुलिस के फॉर्म तो 60,000 कुछ है और फॉर्म भरा भैया आपके लाखों में। ओके। एक और एक 11 होना, एक और एक क्या होना, 11 होने का मतलब है संगठन में शक्ति होना, एक और एक 11 होना। एक लाठी से सबको हाँकने का मतलब क्या होगा, उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना कि कौन उचित है कौन अनुचित है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ कई बार। एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी कि एक ही मन के कई व्यक्ति होने। कलेजे पर सांप लौटना आप कहोगे, कलेजे पर सांप लौटने का मतलब जब आपको कष्ट होता है, इसमें थोड़ा लिखा नहीं बच्चे ने, आप कहोगे कलेजे पर सांप लौटने का मतलब है कि जब किसी की खबर सुनकर आप बड़े दुखी हो जाते हो। ओके। चलिए यहीं पर बात करेंगे भैया किताब का कीड़ा होने का मतलब क्या होगा। किताब का कीड़ा होने का मतलब है पढ़ने के सिवाय कुछ और ना करना, किताबी कीड़ा होना। ओके। चलिए कलम तोड़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, स्टार लगाओ उस पर। कलम तोड़ने का मतलब है आपका बढ़िया लिखना। घोड़े बेचकर सोना यानी आपका बेफिक्र हो जाना, बिल्कुल घोड़े बेचकर सोना। घी के दिए जलाने का मतलब होगा भैया आपका खुशी मनाना। घात लगाने का मतलब है मौका ताकना, कि भैया जब कहते हैं ना कोई इंसान घात लगा के बैठा हुआ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बोलते हैं ना कि थोड़े दिन का सुख होना कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर वही वाली आपकी अंधेरी रात हो जाएगी। टका सा मुंह लेकर रहना, आप कहोगे शर्मिंदा होना। ओके। तूती बोलने का मतलब प्रभाव जमाना, जब आपका भैया वहां पर बोल वाला हो, जब आपका कोई भैया कहते हैं तूती बोलते उसकी तो मतलब कहने से कार्य हो जाता है। 3-13 होने का मतलब है तितर वितर होना। 3-13 होना यानी कि भैया तितर बितर होना। दंग रह जाना आप कहोगे भैया आश्चर्यचकित हो जाना, दंग रह जाना। 99 का फेर यानी कि घन जोड़ने की पूरी लालसा, क्या धन, ये भैया धन होगा, घन नहीं है धन होगा। 99 का फेर का मतलब है कि धन जोड़ने की पूरी लालसा होना। नानी याद आने का मतलब है होश ठिकाने आना, कि भैया आज तो तुझे तेरी नानी याद आ गई, यानी होश ठिकाने आना। 9-2-11 होने का मतलब है भैया चंपत होना या आपका भाग जाना। चंपत होने का मतलब भी यही होता है भैया, आप कहोगे चंपत होने का मतलब भी यही होगा कि भैया भाग जाना होगा। ओके। चलिए आगे चलते हैं भैया। पहाड़ टूटने का मतलब क्या होगा, भारी विपत्ति आना, भारी विपत्ति आना पहाड़ टूटने का मतलब है। पेट में घुसना, पेट में घुसने का मतलब है मित्र बनकर भेद भेद जानना। कहते हैं ना यार वो तो बिल्कुल चप्पल बिना उतारे भैया पेट में घुस जाता है, तो वही वाली बात हो गई कि पेट में घुसना यानी कि भेद को जान लेना। पगड़ी उतारने का मतलब क्या होगा, अपमान करना, बिल्कुल ठीक होगा भैया। ओके। पांचों उंगली घी में होना इंपॉर्टेंट है भैया, आप कहोगे पांचों उंगली, अरे भाई मान जा। पांचों उंगली घी में होने का मतलब है लाभ ही लाभ होना, क्या होना भैया, लाभ ही लाभ होना। आप कहोगे बिल्कुल पांचों उंगली आपकी घी में है। ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखो आपका ये बिल्कुल फास्ट रिवीजन हो जाएगा, केवल आपको भी ध्यान से सुनना है। ओके। जो मैं बोल रहा हूं आपको केवल इसको देखते रहना और ध्यान से सुनना है। और ऐसे ही मैं आपके सभी टॉपिकों का रिवीजन कराऊंगा, जैसे आपके विलोम शब्द हुए आपके पर्यायवाची हुए, ऐसे मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। ओके। चलो और दूसरी बात भैया जी आपको बता दूं, अगर आपको ये ऐसी ये वाली सीरीज अच्छी लगे तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना जिनका एग्जाम यू पुलिस का है। ओके। पांचों उंगली घी में होने का मतलब है लाभ ही लाभ होना। पौबारे होना उसका मतलब क्या होता है, लाभ ही लाभ होना। बगल में छुरी और मुंह में राम, तो आप कहोगे भैया अपराध का अच्छा व्यवहार होना, बगल में छुरी मुंह में राम। ओके। चलो बट्टा लगाने का मतलब है कलंक लगना, बट्टा लगने का मतलब होता है भैया कलंक लगना। बुद्धि पर क्या होना, पत्थर पड़ने का मतलब है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कहते ना यार हमारी तो बुद्धि पर भैया पत्थर ही पड़ गए थे जब ये कार्य किया था।
भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब है मूर्ख के सामने बुद्धिमानी की बात करना। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो आप उसके सामने बुद्धिमानी की बात करते हो। ओके। मगरमच्छ के आंसू रोने का मतलब है दिखावटी शोक प्रकट करना। रंग जमना यानी कि ओके भैया थाक जमना होगा। श्री गणेश करना ओके। शुभारंभ करना, जब किसी कार्य को आप शुभारंभ करते हो तो बोलते हैं ना श्री गणेशाय नमः। सांप छछूंदर की हालत होने का मतलब है दुविधा में पड़ना। किसमें पड़ना भैया? दुविधा में पड़ना। आंख का अंधा गांठ का पूरा भैया आप कहोगे मूर्ख है, पर भैया कैसा है? मूर्ख है पर धनवान है। आंख का काजल चुराना मतलब इतनी सफाई से चोरी करना कि आपको यह भी ना पता चले कि आपकी आंखों का काजल चुरा लिया गया है, तो आप कहोगे बड़ी चतुराई से चोरी करना। कैसे भैया? आंखों का काजल कौन चुरा सकता है? जो बड़ी चतुराई से चोरी करेगा। कान खड़े होने का मतलब क्या होगा? आप कहोगे भैया क्या? होशियार होना। कान खड़े होने का मतलब हो गया होशियार होना। कान फूकने का मतलब क्या हो जाएगा भैया? आप कहोगे दीक्षा देना या भैया बहका देना, जब किसी को भैया बहका देते हैं। ओके। कान में तेल डालना इंपॉर्टेंट होगा भैया। कान में तेल डालने का मतलब है कुछ ना सुनना। यहीं पर बात करेंगे कान देना। कान देने का मतलब होगा ध्यान देना, जब आप किसी बात को लेकर भी ध्यान देते हो। नाक का बाल होना यानी अधिक प्रिय होना, बहुत अधिक प्रिय होना। नाक का बाल है रो फलाने को बालक। तो चलो, दांत खट्टे होना तुम सब जानो भैया। दांत खट्टे होने का मतलब है पराजित है जानो, नाक में दम आ जानो। कैसे भैया के दांत खट्टे हैगे वाके तो फलाने आदमी के तो भैया दांत खट्टे हैगे, मतलब वाकी तो नाक में दम आएगो दिखे। अच्छा। सिर से पैर तक भैया आप कहोगे आदि से अंत तक। अगर आदि से अंत तक का मतलब होता अधोपांत, क्या होता है इसे बोलते अधोपांत। ओके। सिर से पैर तक यूपी पुलिस के पेपर में आया था जो कैंसिल हो गया ना पेपर, उसमें अंधेरी नगरी का मतलब होगा अन्याय की जगह, जहां पर भाई साहब कोई सुनने वालों ना आए, जो कह दे सो कह दे। अकल का दुश्मन होगा महामूर्ख होना। कैसा होना भैया? अकल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना। आंसू पीकर रह जाना यानी कि चुपचाप दुख सह लेना। भाई साहब बहुत दुख आज फिर भी मैंने कुछ ना कही, मतलब आंसू पी के मैं चुप रहेगो। आंख खुलने का मतलब है कि ज्ञान होना। जब आंख खुलने का मतलब हो गया भैया ज्ञान होना किसी बात को। आंखें खोल देने का मतलब भ्रम को दूर करना। आंखें खोल देना मतलब भ्रम को दूर कर देना। इलायची बांटना, दावत देना इंपॉर्टेंट होगा। इस पर क्यों नहीं टिक लगाया? ओके। इस पर क्यों नहीं टिक लगाया? चलो भैया आप लगा लेंगे सभी इस पर। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा कौन सा? आपका इलायची देना का मतलब होगा आपका ओके, ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके। चलिए आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इस पर। ये इंपॉर्टेंट होगा आपका इलायची बांटना। ओके। चलिए यहीं पर आगे बात करेंगे भैया जी। आगे यहीं पर बातें करेंगे भैया आपसे। यहीं पर बातें करूंगा आपसे मैं। ये एक आंख ना बहाने का मतलब होगा भैया बिल्कुल अच्छा ना लगना। बिल्कुल अच्छा ना लगना मतलब एक आंख ना बहाना। ओके। चलिए बिल्कुल अच्छा ना लगना। आगे बात करेंगे भैया खाला का घर। खाला मतलब कि अपनी मौसी का आसान काम। हाँ कहते में खाला घर है ये तुम्हारा। कहते ना दूसरे का घर और थूक का डर, अपना घर भाई साहब कुछ भी कर, तो दूसरे का जो घर होता है वहां थूकने का भी डर होता है। तो खाला का घर होगा मतलब कि कोई ज्यादा ही आसान काम हो जाना। ओके। गूलर का फूल होना इंपॉर्टेंट है, से भी नोट करेंगे भैया। दुर्लभ वस्तु, गूलर का फूल यानी कि दुर्लभ वस्तु। चौकड़ी भूल जाने का मतलब होगा राह ना सूझना, घबरा जाना, चौकड़ी भूल जाना। ओके। टेढ़ी खीर होने का मतलब है कठिन कार्य करना। ओके। धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। ओके। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। ये खुद मैंने अपने हाथों से लिखे जो आपके इंपोर्टेंट बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं सभी क्वेश्चनों को लिखा। ऐसा नहीं है कि आप भी देख लोगे, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद लिखे हैं जो इंपोर्टेंट है आपके। दिनों का फेर होना यानी भैया भाग्य का चक्कर होना, जब दिनों का फेर होना होता है। द्रौपदी का चीर आपको कभी समाप्त ना होना, उसे क्या बोलोगे? द्रौपदी का चीर होगा वो। दांत काटी रोटी होना, गहरी मित्रता होना। पानी पीकर भैया जात पूछने का मतलब है काम निकालने के बाद सोचना कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। ओके। कोड में खाज होने का मतलब है दुख पर और दुख होना, दुख होकर भी और दुखी होना, इसे बोलते भी कोड में खाज हो जाने। घुटने टेकने का मतलब है हार मान लेना। ओके। थोता चना बाजे घना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। कैसा भैया? थोता चना बाजे घना।
दिखावा बहुत करना पर भैया सार कुछ भी ना होना। लाभ ही लाभ होने का मतलब क्या होगा, लाभ ही लाभ होना, इसका मतलब होगा पांचों उंगली घी में होना। आंखें फेरना, उदासीन होना, उदासीन होना मतलब भैया गुस्सा हो जाना। गागर में सागर होने का मतलब है कि विस्तृत बात को संक्षेप रूप में कहना। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे मुहावरे होते हैं, बिल्कुल छोटे से रूप में आपको दिखा रहा हूं। ओके, आंखों का पानी ढलने का मतलब है निर्लज्ज होना, बिल्कुल भैया शर्म उतर जानी वो आदमी की। ऊंट के मुंह में जीरा भैया अधिक खाने वाले को अल्प आहार देना। ओके, अधिक खाने वाले को अल्प आहार देना। कान का कच्चा होने का मतलब है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। वो इंसान कान का कच्चा होता है जो किसी बात को सुनने के बाद कोई कह दे भाई तेरा भैया तो ऐसा है, तो भाई उसकी बात को मान ले, या कोई कह दे भाई वो तो पढ़ता नहीं है, उसकी बात को मान ले, उसे बोलते कान का कच्चा होना। कूप मंडुक होने का मतलब क्या होगा, सीमित ज्ञान या परिमित अनुभव होना। कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना, कांटों पर लौटने का मतलब होगा भैया बेचैन होना। ओके, कमर टूटना भैया आपको निराश होना, ये तो दोबारा आ गया। कोलू का बैल होने का मतलब है बुरी तरह काम में लगे रहना। अब देखो 15 मिनट में हमने लगभग 100 आपके लोकोक्ति मुहावरे कर लिए हैं, तो कितने कितनी बढ़िया सीरीज रहेगी आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए होगी, मात्र प्रैक्टिस कर सकते हो अब इससे। ओके, लश्कर में ऊंट बदनाम का मतलब होता है कि दो दोस्त किसी का और नाम किसी और का आ जाए कि भैया लश्कर में क्या हो गया भैया, अब तो ऊंट बदनाम हो गया। सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब है तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। यहीं पर बात करेंगे अंधी पीसे कुत्ता खाए। भैया कैसा भैया, अयोग्य शासक के कारण भैया कुरूप प्रशासन होता है। मतलब अंधी पीस रही है, कुत्ता खा रहा है, तो मतलब अयोग्य शासक को मतलब है जो शासन करने लायक ना है, वाकई कुरूप कुरूप प्रशासन होगा फिर तो भैया। जो शासन करने लायक ना है तो भैया हथियार डाल देने को मतलब है हार मान जाना। देखो 97 तो है तुम्हारे भैया ये। अब कहावतें देखो, ये बड़ी बड़ी प्यारी कहावत में लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए। ये 2-3 मिनट की क्लास हो रहा है आपकी, जो बहुत ही शानदार रहने वाली है एग्जाम के लिए। या क्लास रट दियो बिल्कुल, ठीक है भैया। अपनी करनी पार उतरनी को मतलब है जाओ भैया अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अंधों में काना राजा, यानी कि गुणहीन के बीच में गुणवान व्यक्ति। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि स्वर्ग प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। स्वयं जब प्रयत्न करोगे आप तभी काम बनेगा, ठीक है ना। कहते हैं ना भैया अपने मरने पर ही स्वर्ग मिलेगा, किसी और के मरने पर नहीं। आंखों का अंधा नाम नैन सुख, भाई वाह। आंख के अंदो फिर भी नाम नैन सुख, यानी कि गुण के विरुद्ध कोई काम होना। अंधी आवे आंधी आवे, कैसी भैया, आंधी आवे बैठ गवावे का मतलब है बुरी परिस्थितियों में भी सही समय आने का इंतजार करना, कि भाई साहब अभी और कोई सही समय आ रहा होगा, यू प्लस तैयारी अगले साल कर लेंगे, 2029 में कर लेंगे। तो भैया यही को मतलब है आंधी आवे बैठ गवावे। अब देख रहे हो रात को जग के तब क्लास तुम्हें रिकॉर्ड करी जा रही, केवल या लिया कि तुम थोड़ो अच्छे क्वेश्चन करके आओ, ठीक है ना भैया। आसमान से गिरा और खजूर पर अटके का मतलब है एक नई मुसीबत में और पड़ जाना। मैं कह रहा हूं भाई साहब रिवीजन कर लेना, 15-15 मिनट की ये क्लासें जिंदगी बना देंगी। आंख आंख ना दीदा काढ़े का सीधा, अच्छा भैया योग्यता ना होने पर भी काम करने की सेख ही मारना होता है, योग्यता ना होने पर भी। आम के आम और गुठलियों के दाम, तो भैया क्या कहोगे आप, दोहरा लाभ होना। भाई साहब आम के आम खा रहा, गुठलिन के दाम कमा रहा है, चल कोई बात ना। आबेल मुंह मार, बाजा बाजा हुए ना तुम्हारे पड़ोस में होगा एक आध मित्र के, आजा बेल मुंह मार, मुसीबत में खुद पड़ जाना, खुद मुसीबत में पड़ना। आग लगने पर कुआं खोदने को मतलब है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जब बिल्कुल आ गई ना यू प्लस अब चांद पे बिल्कुल, जब सोच रहे हैं भैया कहा करें कि सब भैया अब तो तुम पे पढ़ेंगे हम हैं, बिल्कुल वही कहें कि आग लगने पर कुआं खोदना, पहले खोद लें तो कुआं है। चलो, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, कैसे भैया कि बड़े काम छुपाए थोड़ी ना है सके, ऊंट कोई छोटी चीज थोड़ी ना जेब में धर के ले जाओगे। कोयले की दलाली मुंह कालो हो, कैसे भैया बुरी संगत का संग रहोगे तो भैया कलंक लगेगा लगेगा तुम पे। चलो, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, मतलब विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा है। कोई तो भैया बहुत बड़ा आदमी, हम छोटे से आदमी भैया खा पाते। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना। काठ होना भाई इंपोर्टेंट है, स्तंभ हो जाना।
काट होने का मतलब होगा स्तंभ हो जाना। कांटों में, कांटो तो खून नहीं भैया, भाग्य के कारण स्तंभ हो जाना बिल्कुल ठीक होगा भैया। ओके। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आप कहोगे भैया परिश्रम अधिक लाभ कम करना। तरबूजे को देख खरबूजा भी रंग बदलता है, यानी कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है एक दूसरे पर। ओके। खग जाने खग ही की भाषा, छोटे छोटे बालक ना होए, मम्मी बालक अंत कहते रहे तो भैया अपने आप पर समझे वो सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हालचाल जानते हैं कि खग जाने खग ही की भाषा। अच्छा, दूध भी भाई कह रहोगे। अच्छा, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो आप कहोगे सिद्धांत बदलने वाला। सिद्धांत बदलने वाला इंपोर्टेंट है, याद रखने से मैं दोबारा फिर कह रहा हूं इंपोर्टेंट है, याद रखना। ओके। चलो, यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर काम करना, मतलब ऐसा मुंह और मसूर की दाल खावे को तू ना। सावन हरे ना भादों सूखे, सदा एक जैसा रहने वाला उसे कहेंगे सावन हरे ना भादों सूखे। सवे दिन होत ना एक समाना, मतलब हर कोई दिन एक समान नहीं होता, समय परिवर्तनशील होता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, समय परिवर्तनशील होता है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक दोस्त के साथ साथ कोई दूसरा दोस्त इंसान में होना उसे बोलते हैं एक तो करेला और दूसरा भैया नीम पे चढ़ रहा है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखे का मतलब होगा आपका बिना खर्च के अच्छा कार्य हो जाना। ओके भैया, बिना खर्च के। हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या। अंगूठे पर मारना मतलब भैया अंगूठे पर परवाह ना करना। ओके। कान काटना मतलब मात देना। नजर करना मतलब भेंट करना, ये नजर करने का मतलब होगा भेंट करना, किसी से मुलाकात करते हैं ना। लुटिया डूबने का मतलब है सारा काम चौपट हो जाना। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। सहज बाग दिखाना मतलब लालच देकर भैया बहकाना। जब आप किसी को कोई लालच देता है ना आपको भी मैं ऐसा करवा दूंगा ऐसा करवा दूंगा, उसे बहकाना बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थी, ये वाला जो टॉपिक है आपका बड़ा ही प्यारा टॉपिक था। ये था आपका लोकोक्ति और मुहावरे का। प्यारे दोस्त, मैंने आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जितना मुझे अच्छा कंटेंट लगा सब कुछ मैंने अपने हाथों से लिखा और मैंने आपको भैया हर एक बात बड़े प्यार से समझाई। और आप इसकी क्लास में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी। ठीक है भैया, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वाह मेरे प्यारे दोस्त, अपने दोस्तों से कह देना भैया क्या, अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर भी कर देना। ओके। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो भैया शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके। तो भैया एक लाइक तो बनता है। ओके, एक लाइक तो बनता है। ओके। चलिए भैया आज के लिए नमस्कार, राधा राधे भैया, राम राम सभी के लिए नमस्कार। ओके, आज के लिए जय हिंद।